बरेली डीएम आवास के सामने फैला हुआ है ठगों का मकड़ जाल। ठगी से बचने के लिए जहां लोग जागरूक होते हैं तो वहीं ठगी करने वाले लोग नए नए तरीके ढूंढकर लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही बरेली शहर के कोतवाली क्षेत्र के जिलाधिकारी आवास के सामने एचडीएफसी बैंक के पीछे चौथे फ्लोर पर स्थित स्मार्ट वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर ठगी का कारोबार खोल रखा है। यहाँ पर युवक युवतियों हाउसवाइफ सभी को जमकर ठगा जा रहा है। इनमें से कुछ ठगी के शिकार पीड़ितों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ठगी का कारोबार करने वाले ठगों से अपने ठगे गए रुपए वापस दिलाने और इन ठगों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। एसएसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि उनको ये कहकर ज्वाइन कराया गया था कि यहाँ पर कंप्यूटर की कोचिंग और प्लेसमेंट का कार्य होता है। 6 माह की कोचिंग के बाद कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर नौकरी लग जाएगी। 6 माह की कोचिंग के 15,500 रुपये और 100 रुपये ज्वाइनिंग की फ़ीस रखी गई। एक बार कोचिंग में ज्वाइनिंग होने के बाद स्मार्ट वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड के अंकित यादव, काजल कश्यप, कीर्ति मौर्य और शिवानी पटेल इन लोगों ने तरह तरह के लुभावने ऑफर दिए। कहते थे कि लोगों को ज्वाइन कराओ, उसके बाद तुम लोगों का चेक मिलेगा। चेक की रकम लगातार बढ़ती रहेगी। यहाँ तक कि इनके द्वारा लोगों को जमकर टॉर्चर किया जाता था। कहा जाता था कहीं से भी पैसे लेकर आओ, तुम्हें पैसे लेकर आना ही पड़ेगा। अंकित यादव से जब इस बाबत बात की गई तो अंकित यादव ने बताया कि इस तरीके का कुछ नहीं होता है। हम यहाँ पर लोगों को कोचिंग देते हैं और प्लेसमेंट देते हैं। जबकि एसएसपी ऑफिस शिकायत करने गए शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। वहीं सुभाषनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का कहना है कि कोचिंग के बाद उसकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। गरीब परिवार के होने की वजह से उसने सोचा था घर का कुछ ना कुछ सहारा है हो जाएगा। उससे 100 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस ली गई और 17,000 रुपये कोचिंग की फ़ीस ली गई। उसने बताया इसके बाद उससे कहा कि अब और लोगों को ज्वाइन कराओ। उसने बताया कि कोचिंग तो कराई नहीं, लुभावने ऑफ़र देना शुरू कर दिए। उससे कहा गया कि अगर तुम और लोगों को ज्वाइन कराओगे तो तुम्हारे पास चेक आएगा, अच्छी कमाई कर पाओगे। उसके बाद उसने एक ज्वाइनिंग अपने परिवार से और कराई जिसमें उसने अपने घर के लोगों के जेवर बेचकर पैसे दिए। उसने बताया उससे मार्केट में भेजा जाता था और कहा जाता था कि और लोगों को ज्वाइन कराओ और उससे बहुत टॉर्चर किया जाता था। कहा जाता है कि आज इतने रुपए लेकर ही आना है, एक टारगेट दिया जाता था। कोचिंग के नाम पर फंसाकर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इस तरह से सभी पीड़ितों ने अपनी अपनी बात कही और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ पैसे वापस करने की मांग की। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एचडीएफसी बैंक है, वहाँ के 4th फ्लोर पे सर मार्केटिंग का काम करवाते हैं जिसका नाम स्मार्ट वैल्यू कंपनी है। सर वहाँ पे 100 रुपीज फॉर्म का चार्ज लिया था। बोल रहे थे कि यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा, यहाँ पे आपको जॉब के लिए प्लेसमेंट मिलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीख के सिखाना है। तो सर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करवा देते। सर 100 रुपीज फॉर्म का चार्ज बोला था। सर फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने बोला कि 70,000 पेमेंट अभी कैश करो हमें। सर हमने बोला था किस चीज का। सर बोल रहे थे कि लाइफ में वहाँ सक्सेस करोगी, गोवा लेके जाएंगे, इतनी दूर लखनऊ घूमोगी, ये करोगी वो करोगी। सर 70,000 रुपये इन्होंने सर पहले कैश ले लिया, फिर सर बाकी पेमेंट सर इन्होंने ऐसे करते हुए सर और पेमेंट ले लिया था। सर इन्होंने मैंने पूरा 34,000 पेमेंट ले लिया था। सर ऐसे मार्केटिंग करवाते सर और कुछ काम नहीं करवाते हैं ये लोग। सर पैसे मांगे तो सर पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं जो करना है वो कर लो, हम किसी से नहीं डरते हैं। सर मेरा 34,000 रुपये टोटल चला गया। सर गोल्ड गिरवी रख के ब्याज से पैसे लेके सर ऐसे पेमेंट किया है। सर कितने लोग और हैं ऐसे? सर हमारे साथ सर हैं करीबन सर 9-10 लोग हैं। सर सबके साथ ऐसे सर किसी का 2.5 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 4,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 30,000। सर ऐसे पेमेंट लेते हैं। सर ऐसे बच्चों का पेमेंट, सर ऐसे बच्चों की पढ़ाई भी छूट जा रही है। सर ये पहले तो ये बोलते तुम्हें कुछ नहीं करना, सीख के सिखाना है। तो उसमें क्या सिखाते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं लोगों को। सर सड़कों पे घुमाते हैं, बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लोगों को इनवाइट करो, इसका फॉर्म फिल कराओ, इनसे पेमेंट लो। सर ये काम करवाते हैं वहाँ पे। क्या इस वाले सभी लड़कियां हैं और या लड़के भी हैं? सर लड़कियाँ लड़के हाउस वाइफ सब सभी है। सर इसमें हर एज के लोग हैं। सर ऐसे सर लोगों को परेशान करते हैं। सर पेमेंट नहीं दे रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर कोर्स सिखाएंगे, कुछ भी नहीं सिखाया। कंप्यूटर कोर्स बस ऐसे ही पैसे बनाने के लिए लगे पड़े हैं। कभी इसमें कभी उसमें जमा करवाते रहे पैसे थोड़े थोड़े करके। पहले 100 से, फिर 100 से 500 पे, फिर 5 नगद लिए एकदम। तो मैंने अपनी चीज़ें डाल के मैंने भी ऐसे ही करके दिए थे। पर मैं उस दिन गई थी लेने पैसे तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। बोली तुम्हें जो कर मिले वो कर लेना। मैंने कि मुझे दे दो, देखो वापस मुझे ज़रूरत है वैसे भी। तो कहीं तुम्हें जो कर मिले वो कर लेना, पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारे। तो मेरे 14,500 गए हुए हैं। पैसे मांगे थे पर उन्होंने मना कर दी। बोले ले मिले तो ले लेना। हाँ मुझे 1 महीना हो गया शायद गए हुए, कुछ भी नहीं मिला है। और उनने कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे, अकाउंट नंबर चढ़ाओ। मैंने वो भी करा तो उसमें भी नहीं पैसे आए। वो अकाउंट नंबर भी चेंज करा दिए।
मैं चाह रही बस मेरे पैसे लौटा दें, उनको पर कार्रवाई करी जाए। इसलिए मैं कॉलेज जा रही थी, ठीक है, ये मेरे को रास्ते में मिली थी लड़की, अब वो मेरे से बोली आपको फॉर्म के बारे में पता चला है, ये सब मेरे को बताया था। हाँ, तो वहाँ पे 100 रुपये फॉर्म के जाते हैं, ठीक है, और फॉर्म फिल करने के बाद तो बोले कि आपका 16,000 पेमेंट जाएगा, फिर आपको जॉब मिलेगी, कंप्यूटर कोर्स मिलेगा पूरा, ट्रिपल सी टैली ये सब होता है, पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कितना पैसे ले लिया आपको? मेरे 35,000 चला गया, 45,000। हाँ, कितने दिन हो गए आपको? मेरे को काफी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए, 5 पैसा मिला वहाँ से? कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे हैं वो लोग? बोले, मैंने कहा मेरा पेमेंट रिटर्न कर, तो बोले आप पुलिस को लाओ, कुछ भी करो, हम पेमेंट रिटर्न देने वाले। किससे शिकायत करी आपने? आप यहीं पे किया है मैंने अभी।